स्टूडेंट्स, जल का असंगत या असामान्य प्रसार, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, सामान्यतः जब वस्तुओं को गर्म किया जाता है तो उनका आयतन बढ़ता है, और जब वस्तुओं को ठंडा किया जाता है तो उनका आयतन घटता है। किंतु जल 0 से 4 डिग्री सी पर अपवाद होता है, क्योंकि जब जल का ताप 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी बढ़ाया जाता है तो इसका आयतन घटता है, परिणाम स्वरूप इसका घनत्व बढ़ जाता है। और जब जल का ताप 4 डिग्री सी से घटाकर 0 डिग्री सी किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ता है, परिणाम स्वरूप इसका घनत्व घट जाता है। तो स्टूडेंट, 0 से 4 डिग्री सी तक जल का व्यवहार अन्य पदार्थों से असंगत होता है, और जल में जो तापीय प्रसार होता है वो असामान्य प्रसार होता है। अर्थात सामान्यतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनका तापीय प्रसार होता है, अर्थात उनका आयतन बढ़ता है, और ठंडा करने पर उनका संकुचन होता है, अर्थात उनका आयतन घटता है। किंतु जल अपवाद होता है। 0 डिग्री सी से 4 डिग्री सी जल का ताप बढ़ाने पर जल का आयतन घटता है, परिणाम स्वरूप इसका घनत्व बढ़ जाता है। और जब जल का ताप 4 डिग्री सी से 0 डिग्री सी किया जाता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप इसका घनत्व घट जाता है। स्टूडेंट्स, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ का ताप किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पदार्थ की मात्रा एकांक होनी चाहिए। किसी पदार्थ की एकांक मात्रा, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। स्टूडेंट, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट अर्थात विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्टूडेंट, विशिष्ट ऊष्मा का सीजीएस मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी एंड इसका एसआई मात्रक जूल प्रति किग्रा केल्विन डिग्री सी होता है। स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर पदार्थ को जो कैलोरी प्राप्त होती है वो डेल्टा क्यू पदार्थ की मात्रा m, पदार्थ के द्रव्यमान m के अनुक्रमानुपाती होती है, तथा यह ऊष्मा पदार्थ में ताप वृद्धि डेल्टा टी के भी समानुपाती होती है। डेल्टा क्यू समानुपाती डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा क्यू किसी पदार्थ
का तापीय वृद्धि करने पर पदार्थ को प्राप्त जो ऊष्मा डेल्टा क्यू होगा वो प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा क्यू इक्वल टू एस एम डेल्टा टी, वेयर एस इज अ कांस्टेंट जिसको हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सो एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपान एम डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सी एंड एम बराबर 1 ग्राम और 1 kg, देन एस इक्वल टू डेल्टा क्यू। अर्थात किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा एस कहते हैं। उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा एस कहते हैं। स्टूडेंट्स, आइए कुछ पदार्थों का हम विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन करते हैं, क्योंकि आयोग कभी कभी यहाँ से 1 या 2 प्रश्न पीसीएस और आरओ एआरओ के एग्जाम में पूछ देता है। स्टूडेंट्स, एक तरफ पदार्थ है और एक तरफ पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सी में। आइए देखते हैं। सीसा का विशिष्ट ऊष्मा 0.03, पीतल का विशिष्ट ऊष्मा 0.09, लोहा का विशिष्ट ऊष्मा 0.11, कार्बन की विशिष्ट ऊष्मा 0.17, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.50, संगमरमर की विशिष्ट ऊष्मा 0.21, एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्मा 0.21 और पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। स्टूडेंट्स, अ पॉइंट इज हियर, सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। स्टूडेंट्स, सर्दियों में जो जल के पाइप होते हैं वो कभी कभी फट जाते हैं। इसका क्या कारण है? स्टूडेंट्स, जब वर्षा का मौसम आता है तो वर्षा का पानी नलों के अंदर जमा हो जाता है। जब ठंड का मौसम आता है और तापमान गिरता है, सर्दियों में जब तापमान गिरता है और 0 डिग्री सी पर पहुंचता है तो पाइप में जमा पानी जमकर बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि 0 डिग्री सी पर बर्फ का आयतन पानी के आयतन से अधिक होता है। 0 डिग्री सी पर अगर कोई पानी जम जाए तो जमे हुए बर्फ का आयतन उस मूल पानी से अधिक हो जाता है। जब पाइप में जल जम जाता है और जमने के बाद बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी पानी से बने बर्फ का आयतन पानी से अधिक हो जाता है। तब जो है पाइप के अंदर जो है एक्सपेंशन होता है, जबकि बाहर अपेक्षाकृत नगण्य होता है। यही कारण है कि पाइप जो होते हैं कभी कभी फट जाते हैं सर्दियों के दिनों में। यही कारण है कि सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। स्टूडेंट्स, कारण स्पष्ट हो गया कि सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। कारण सर्दियों में पाइप के अंदर जमा पानी जब जमकर बर्फ में कन्वर्ट होता है तो बर्फ का आयतन बढ़ जाता है
बढ़ने के कारण पाइप के आंतरिक सतह का एक्सपेंशन होता है, अर्थात प्रसार होता है, जबकि बाहरी सतह का प्रसार नेग्लिजिबल नगण्य होता है। सो जो पाइप होते हैं, सर्दियों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टूड, यू लर्न इट। थैंक यू सो मच।